अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में जो कहा जाता है ना कि एक दिन जमीन पर और दूसरे दिन आसमान पर और फिर अगले ही लम्हे आसमान से एकदम से जमीन पर आ गिरती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा होता है। आज पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से T20 सीरीज में शिकस्त हो गई। चौथा मैच पाकिस्तान हार गया, तीसरा मैच पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से जीता था। लेकिन यहां पर मायूस नहीं होना। एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस टीम के अंदर जो पर्चियां हैं, इस टीम के अंदर जो ससुर और दामाद की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं ना, वो बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि आप ये देखें, और इसके साथ साथ आकिब जावेद और अजहर महमूद जो दो बॉलर्स पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं, जो बड़े अपने आप को कोचेस कहते हैं, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप 220 रन करवाती है और साथ में इतनी मार पड़ती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं कि भाई साहब, ये किस चीज के लिए साथ में मौजूद हैं? और जो दो पर्चियां इस टीम में मौजूद हैं, मुझे कोई समझा दे कि शादाब खान का इस टीम में क्या काम है। शादाब खान साहब कैसे इस टीम का हिस्सा बन गए, कैसे उनकी प्लेइंग 11 में जगह बन रही है। शाहीन शाह अफरीदी की बुरी तरीन परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ इसलिए कि उनके दामाद एक बड़े सुपरस्टार हैं, उनके ताल्लुकात हैं इधर उधर, तो इसलिए इनको अब ड्रॉप नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ शादाब खान को इसलिए ले आए कि शादाब साहब के ससुर चेयरमैन पीसीबी साहब के टीवी चैनल पर बैठे हुए थे, फिर उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से एक मुलाकात की, तो उसके बाद वो टीम में आ गए। आप ये देखिए कि पूरी पाकिस्तान की टीम 105 रन पर आउट हो गई है। 220 रन बनाए न्यूजीलैंड ने। ये कैसे हो गया कि उसी पिच पर, मैं बात करूंगा शादाब और उस पर शाहीन शाह अफरीदी पर, देखिए उसी पिच के ऊपर जब पाकिस्तानी बॉलर बॉलिंग करते हैं तो इतना फेंटा पड़ता है, इतनी मार पड़ती है। ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़े जा रहा हूं, क्या इन दोनों की इस टीम में जगह बनती है? क्या आकिब जावेद और अजहर महमूद जो हेड कोच हैं और साथ में एक बॉलिंग कोच है, इनकी टीम के साथ रहने से पाकिस्तान टीम को कोई फायदा हो रहा है? बॉलर्स को क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त तबाह हो रही है। लोग हमारी मीम्स बनाते हैं, हमारे हमसाया ममालिक से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है। यह परफॉर्मेंस है आपकी। आपके सामने मैं पूरी डिटेल दोस्तों रखता हूं इस मैच की, लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि मुझे कोई बंदा बता दे कि शादाब खान ने कहां पर परफॉर्म किया था जो आप उसे टीम में लेकर आ गए। कहां पर परफॉर्म किया था शादाब खान ने, किस प्लेटफॉर्म पर? ना वो बॉलर हैं, ना वो बैट्समैन नजर आते हैं, ना वो ऑलराउंडर नजर आते हैं। क्या है वो? कैसे उनकी टीम के अंदर जगह बन गई? नए लड़कों को तो आपने चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म भी किया, अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे, लेकिन हमारे बॉलर्स को क्या हो जाता है भाई? ये शाहीन शाह अफरीदी तो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका हमारे पास बैकअप ही नहीं है। यानी कि वो बॉलर जो आपको 4 ओवर्स में 49 रन खाता है, 12.25 की इकोनॉमी के साथ उसे फेंटा पड़ता है और सिर्फ कोई विकेट नहीं मिलती, तो आप मुझे बताएं कि इसका मुतबादिल नहीं होगा पाकिस्तान के पास? मीर हमजा और बहुत सारे लड़के, जमान खान, कई ऐसे नाम हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन उनको चांसेस नहीं दिए जा रहे, उनको मौका नहीं दिया जा रहा और इनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा। इन पर कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं कर सकता कि भाई साहब आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप किस बुनियाद पर इस टीम के अंदर मौजूद हैं। इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी आप शाहीन शाह अफरीदी को इधर से उठाकर उधर और उधर से उठाकर इधर ले आते हैं, लेकिन आप ड्रॉप नहीं करते हैं। यह हो रहा है दोस्तों पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, यह खिलवाड़ हो रहा है, यह मजाक हो रहा है। यानी कि हसन नवाज ने परफॉर्म किया, सबने कहा वाह वाह बहुत अच्छा है। हम अभी भी ये नहीं कहते, लेकिन मुझे बताएं कि बॉलर्स उसी पिच के ऊपर जब न्यूजीलैंड के बॉलर्स आके बॉलिंग करते हैं तो ऐसे लगता है उनके बॉलर्स किसी तोप खाने से बॉलिंग कर रहे हैं। यूं बॉल गुजर रही है, यूं गुजर रही है, कोई टैंक के ऊपर बैठकर आकर वो गोलाबारी कर रहे हैं और पाकिस्तान के बैट्समैनों को समझ नहीं आ रही कहां से गोली चल रही थी, वहां पर टिका नहीं जा रहा था। अगर ऐसा ही था तो फिर आपके बॉलर्स इसका 50% भी ऐसी बॉलिंग क्यों नहीं कर पा रहे? 50% भी उसी पिच के ऊपर जो 10 मिनट पहले न्यूजीलैंड के बॉलर्स 10 मिनट बाद आपको तिगनी का नाच नचा देते हैं, वहां पर आप नहीं कर पा रहे। क्या कोई उन्होंने कोई गन्ने पकड़ी हुई थी जो आपसे खेला नहीं जा रहा था फिर? या आपके बॉलर्स उस पिच पर बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे जहां पर वो बॉलिंग कर रहे थे? क्या ये आकिब जावेद साहब और अजहर महमूद साहब इसलिए वहां पर बैठे हुए हैं कि वो मोहम्मद यूसुफ साहब के भाई वो बस नजर रखें कि गोली चल रही है, ओ भाई बच गए, हो आवाजें लगाने के लिए, ओ किसी को लगी तो नहीं, ओ बच गए बच गया, वो अगली बॉल देख के लग ना जाए कहीं पर। यार क्या मजाक हो रहा है यार।
आप पाकिस्तान क्रिकेट को क्या कर रहे हैं? ये कौन करेगा? कोई अजहर महमूद को पूछेगा कि भाई आप इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ बॉलिंग कोच मौजूद है, आपके बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखें, T20 वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस देखें, आप 10 की एवरेज के इकोनॉमी के साथ आपके बॉलर मार खा रहे हैं मुसलसल। ODI हो, T20 हो, आपके पहला स्पेल हो, आपके डेथ ओवर्स हो, जो कुछ मर्जी हो, 10-10 रन पड़ते हैं इनको हर ओवर्स में। ये एक इनकी इकोनॉमी रेट ये बन गया है। तो किस मर्ज की दुआएं कोई अजहर महमूद से कोई नहीं पूछेगा। उनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि आप उनसे सवाल नहीं कर सकते? या बाकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर चेंज हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इनसे नहीं पूछा जा सकता। क्या है उनके पास ऐसा? आज इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी, और फिर आकिब जावेद तो बतौर एक बॉलर हैं, वो बॉलिंग कोच के तौर पर भी जाने जाते हैं, वो टीम के साथ किस तरह की कोचिंग कर रहे हैं अगर वो हेड कोच हैं। बैट्समैनों के लिए तो मोहम्मद यूसुफ हैं, आपने बैटर्स में से बहुत सारे नए लड़कों को मौका दिया हुआ है और उनको अभी भी चांस देना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए आज भी कहा जाएगा देखिए हमने कहा था कि मोहम्मद नवाज सिर्फ आज परफॉर्म करेगा फिर नहीं करेगा, ये फ्लॉप हो जाएगा, ये है वो है, लेकिन इन चीजों की तरफ नहीं जाना। आपने इनको प्रॉपर टाइम देना है। उन्होंने बताया कि उनके अंदर स्किल्स हैं, लेकिन जब आप उनको टाइम देंगे, उनको समझ आएगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी कैसे है, कंडीशंस को खेलना कैसे है। आपकी जो उनकी गलतियां हैं, जो इतनी क्रिकेट नहीं खेले, वो टाइम के साथ साथ चीजें आ जाएंगी। लेकिन वो जो इतने लंबे से अरसे से खेल रहे हैं, 2015, 16, 17 से शादाब खान खेल रहे हैं, तभी से आपके साथ शहनशाह अफरीदी खेल रहे हैं, इतने लंबे अरसे से हारिस रऊफ खेल रहे हैं। आप देखें शादाब साहब को देखें, 4 ओवर्स में 49 रन हैं उनके भी, भाई 1 विकेट भी हासिल नहीं की उन्होंने। जब आपके बॉलर इतनी मार खाएंगे, अबरार अहमद ने 4 ओवर्स में 41 रन दे दिए, शादाब खान 4 ओवर्स में 49 रन दे रहे हैं, यानी कि शादाब और शहनशाह अफरीदी ने एक बराबर रन दिए हैं, दोनों ने कोई विकेट नहीं लिए। तो आपने फिर 220 रन तो बनना था उस पिच पर। ये कौन कर रहा है इनके साथ ऐसे? आप सारा मलबा बैट्समैनों पर नहीं डाल सकते, लेकिन वो जो जिनको टीम में रखा, इसलिए जब हम सवाल करते हैं कि भाई इनको टीम में कैसे रख लिया, कहते इनको टीम में हमने इसलिए रखा है कि एक्सपीरियंस वाले हैं। ये है एक्सपीरियंस, 4 ओवर्स में 49 रन, ये है इनका इतने लंबे अरसे से टीम के साथ खेलने का फायदा। यार क्या मजाक हो रहा है। आपके बाकी बॉलर्स को देखें, खुशदिल शाह ने 1 ओवर करवाया 12 रन, अबरार ने 4 ओवर्स में 41 रन, हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में 27 रन, 3 विकेट ली, ठीक रहे। अब्बास अफरीदी 3 ओवर्स में 38 रन, 1 विकेट ली। सवाल ये उठ रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपके बॉलर्स, बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं भाई? 10 मिनट का फर्क पड़ता है, उनके बॉलर्स आकर आपको हिलने नहीं देते, पूरी टीम को 105 रन पर आउट कर देते हैं। और आपके साथ क्या होता है? आपके बैट्समैनों को देखें, हारिस ने 2 बॉल पे 2 रन बनाए, नवाज ने 4 बॉल पे 1 रन किए, सलमान अली आगा ने 5 बॉल पे 1 रन किए, इरफान खान न्याजी ने 16 बॉल पे 24 रन किए, शादाब खान साहब ने 4 बॉल पे 1 रन किए, उधर 4 ओवर्स में 49 रन दिए। शादाब की इस टीम में जगह नहीं बनती भाई, खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ लेते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। पाकिस्तान की क्रिकेट पर रहम खाए और इनसे जान छुड़ा लें। आपको ऐसे जब ड्रॉप किया था उसने कहीं परफॉर्म ही नहीं किया, यार यहां पर परफॉर्म किया, वहां किया। जब एक बंदे ने कहीं परफॉर्म ही नहीं किया तो आप उसे वापस कैसे लेकर आए हैं? वो कौन सा मेरिट है, वो कौन सी सिलेक्शन कमेटी है, वो क्या माइंडसेट है जिसके तहत आप उनको वापस लेकर आए हैं? लेकिन आखिरी बात दोस्तों इस वीडियो में ये जरूर सुनिएगा, वो ये है कि आपने इस टीम को, इन लड़कों को आप टाइम देना है, स्पेशली नवाज को, अब्दुल समद को, हारिस को। इन पर नहीं चढ़ दौड़ना कि भाई आपका कसूर है, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए जब एक सिंपल सी एक चीज आपको समझ में आई है कि उसी पिच के ऊपर न्यूजीलैंड के बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं तो आपके बॉलर्स क्यों नहीं कर सकते? आपको भी तो चाहिए था ना कम से कम उनको 170 पर आउट करते, आसान टारगेट होता, थोड़ा सा मैनेज करते, और बैटर्स को भी पता होता टारगेट कम है, उस हिसाब से करते। लेकिन बैट्समैनों में भी गलतियां की हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब को, हसन नवाज को और हारिस को ये बात समझानी पड़ेगी कि भाई यहां पर कैसे खेलना है। ये मुश्किल सीरीज होती है, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड की सीरीज मुश्किल होती है, लेकिन ये बैटर्स के लिए मुश्किल होती है, बॉलर्स के लिए तो मुश्किल नहीं होती। आपके बॉलर्स यहां पर जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, जो आपका शादाब खान साहब है, ना बॉलर है, ना बैट्समैन है, ना कुछ, क्या है वो जब बॉलिंग नहीं करेंगे, वो जब अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या? फिर ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे
क्योंकि आपकी सिलेक्शन ही ऐसी हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट एक दिन आसमान पर, दूसरे दिन जमीन पर, अब फिर ऐसे ही हो रहा है। दुनिया मजाक उड़ाती है, दुनिया हंसती है हम पर, लेकिन हम है कि हम ससुर दामाद की कहानियों में लगे हुए हैं और उन्हीं की वजह से टीम की सिलेक्शन होती है, उन्हीं के दबाव पर सारा कुछ चलता है। खुदा के लिए इनसे जान छुड़वा लें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।